किसी तरह मेरा बच्चा मिल जाए, बस हम उसकी चाहते हैं कहीं से मिल जाए हमको बस। हाँ, जिसको भी मतलब हमारी वीडियो लगे शेयर करे ताकि हमारा बच्चा मिल जाए। हाँ, मेरी यही गुजारिश है सबसे। हाँ, कि जिससे भी मिले, अगर उसके लिए मतलब हम कुछ देना भी पड़े तो हम तैयार हैं देने के लिए। हाँ, कोई मेरी मदद करे उसके बदौलत में हम देने के लिए तैयार हैं, पर हमारा बच्चा मिल जाए, हम यही चाहते हैं। भाजपा के लिए जोरदार रूप मतलब हमेशा उनके लिए किसी से बच जाएगा। घर में भी कोई कहेगा इतना तक कि मोदी जी की सारी योजनाएं उसको पता है। अगर कुछ कहेंगे तो कहेगा सिलेंडर नहीं दिए हैं तुमको आवास गांव को नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिल रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिला, मतलब इतनी उसको हर बात उसको जानकारी थी कि क्या क्या मोदी जी दिए हैं। आज तक 3 महीना का दिन हो गया हमको दौड़ते, और करीब 3 महीना हो गया है उसको घर से निकालने। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं भी अगर हो तो मैंने कम से कम उसको मिलवाने का कोशिश करिएगा। मैं यही सभी का मैं समझ के आभारी हूँ। गांव का सफ़र करते समय जनपद गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत सुखडेहरी की एक महिला से मेरी मुलाकात हो रही है। ख़ुद बताएंगी कि उनका बच्चा कब से गायब है और कितना परेशान है। अपना नाम बताइए बहन जी। मेरा नाम प्रेमलता राय है, गांव सुखडेहरी, जिला गाजीपुर, थाना भावरपुर। मैं सुखडेहरी गांव के निवासी हूँ। एक रात 19 तारीख को हम लोग सोए थे आंगन में और मेरा बच्चा था 20-22 वर्ष का। उसका बचपन में दिमाग में चोट लग गया था। पर वो बहुत ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमको समझ में नहीं आया। वो कहता था कि हम बाहर जाएंगे नौकरी के लिए, पर हमको समझा के रखते कि बाहर जाओगे तो फंसे, कहाँ नौकरी मिलेगी, मत जाओ। पर वो बात मानता नहीं था। एक दिन इसी तरह हम लोग सभी लोग आंगन में तीनों लोग सोए थे, एक छोटा बच्चा भी है और वो भी था। लेकिन वो रात में 1:30 बजे करीब हम उठे थे तो था, पर 2 बजे वो पता नहीं गया कि 2:15 बजे कब गए, 2:30 बजे हम लोग उठे तो नहीं था। और उसी दिन से हम लोग रोज़ प्रतिदिन खोजते हैं, गांव में स्टेशन कहाँ नहीं जाते हैं, पर अब तक हम लोग को मिला नहीं। और यहाँ तक था कि उसको मतलब भाजपा के लिए अपना जी जान देने के लिए तैयार रहता था। कोई भी भाजपा की बात करिएगा, टीवी में देखेगा तो मोदी जी की बात सुनेगा, और किसी की बात सुने कि हमको राजनीति में जाना है तो सबकी बात सुनो, पर सबको कट कर देगा, बस मोदी जी की बात सुनेगा। यहाँ तक कि 1-2 रात पीयूष राय के यहाँ घर पर उनके चल गया था। इसके बाद हम शंकर जी का व्रत किए थे, हम खोज रहे थे कि आएगा। हम चले गए व्रत करके बत्ती जलाने, तो देखे तो आ गया था। जब पूछे कहाँ गए थे तो कहते कि पीयूष राय के यहाँ गए थे। जब उनके द्वार पर कोई नहीं था, उनका बनिहार भी उनको 20 रुपया दे करके वापस कर दिया था। इतना भाजपा के लिए जोरदार रूप मतलब हमेशा उनके लिए किसी से बच जाएगा। घर में भी कोई कहेगा इतना तक कि मोदी जी की सारी योजनाएं उसको पता है। अगर कुछ कहेंगे तो कहेगा सिलेंडर नहीं दिए हैं तुमको आवास गांव को नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिल रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिला, मतलब इतनी उसको हर बात उसको जानकारी थी कि क्या क्या मोदी जी दिए हैं। हर चीज़ उसको पता था और मोदी जी के जयकारा हमेशा लगाया करता था। और तभी भी आज हम 2-2.5 महीना से परेशान हैं, पर अब तक से कोई सूचना नहीं। यहाँ तक कि स्टेशन से या गांव से कहाँ नहीं खोजे, मुंबई से लगा करके मतलब कहाँ नहीं जा पाए हैं। अयोध्या भी खोजे, थाने में FIR किए हैं। उसी दिन मतलब 19 को गया, 20 को तो हम खोजे, 22 को खोजे, 22 को हम लोग थाने पर गए थे। जबकि हम लोग को रिपोर्ट 23 को मिला, पर 22 को हम FIR कर दिए। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहती हैं? निवेदन मेरा गुजारिश है कि किसी तरह मेरा बच्चा मिल जाए, बस हम उसकी चाहते हैं कहीं से मिल जाए हमको बस। हाँ, जिसको भी मतलब हमारी वीडियो लगे शेयर करे ताकि हमारा बच्चा मिल जाए। हाँ, मेरी यही गुजारिश है सबसे। हाँ, कि जिससे भी मिले, अगर उसके लिए मतलब हम कुछ देना भी पड़े तो हम तैयार हैं देने के लिए। हाँ, कोई मेरी मदद करे उसके बदौलत में हम देने के लिए तैयार हैं, पर हमारा बच्चा मिल जाए, हम यही चाहते हैं। देखा आपने, ये महिला जो है अपने बच्चे के लिए बता रही हैं। भक्ति इसी कहते हैं। आज भी भक्ति पे पूरा भारत कायम है और आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत भक्त लड़का था। सरकार से निवेदन कर रही हैं कि सरकार इस पे थोड़ी सी ध्यान दे देगी तो यकीनन इनका बच्चा वापस आ जाएगा, और बच्चा वापस आएगा तो इनकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी सरकार से लेकर खोजने वाले तक पहुंचेगी। G72 न्यूज़ के लिए
अब मैं बच्चे की पिता से जो नाम जानना चाहता हूँ और परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपका बच्चा कैसे घर से निकल गया है और आप क्या इस बच्चे के बारे में जानते हैं, कहाँ कट निशान है, कहाँ कैसा बोलता है, क्या चीज़ें हैं, ताकि जनता हमारी सुने तो उस बच्चे को आप तक पहुंचाने का प्रयास करे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम और बिहारी राय है जी मैं ग्राम सुख डेहरी का रहने वाला हूँ। जी। और वो लड़का 5 साल का था तो ये समझिए कि छत पर से गिर गया था जी। 2 मंजिल से। अच्छा। उसका दिमाग में समझिए कि चोट लग गया था और उस समय ये समझिए कि मैं बहुत पैसा लगा करके हॉस्पिटल से उसको सही कराए। फिर ना जाने के हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो गया होगा, जो पहले से नस में चोट लगी थी। लेफ्ट साइड का ये समझिए कि उसका ये माथे में समझिए कि खून जम गया था और उसके वजह से ये समझिए कि ये सब हुआ। और जिस भाइयों के पास अगर लड़के अगर होगा वो पहुंचाने का कष्ट करिएगा, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। बच्चे कटिंग वटिंग निशान बताइए कि चेहरे पे खाने से। बच्चे को कटिंग पे तो ये समझिए कि वो लेफ्ट साइड से समझिए कि थोड़ा पैर भांज के चलता है और थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो उसका आँख में भी प्रॉब्लम है। किस तरफ आँख प्रॉब्लम किधर है? हाँ लेफ्ट साइड में। अच्छा। हाँ लेफ्ट साइड में उधर भी चोट लगी है और उधर ही ये समझिए कि जे है। लंगड़ा भी चलता है? हाँ थोड़ा पैर भांज करके वो चलता है हल्का सा। बोली वाली? हाँ बोली वाली तो समझिए कि वो शुद्ध बोल लेता है, लेकिन ये समझिए कि अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो उसका आँख में भी प्रॉब्लम है हल्का सा। और चलेगा तो ये समझिए कि हल्का सा पैर भांजेगा और लेफ्ट साइड का ही हाथ भी ये समझिए कि कुछ उठाएगा तो ये समझिए कि हाथ भी हल्का सा कँपाएगा। हाँ उसका यही है। अगर वो जिस भाई को चाहे जिस बहन को और चाहे जिस माता के पास अगर होगा तो कम से कम हमको सूचना देने के लिए समझे कि कष्ट मोदी जी का बहुत भक्त था लड़का। हाँ मोदी जी का वो बहुत भक्त था और पीयूष राय का भी वो बहुत भक्त था। अलका राय का भी वो बहुत भक्त था। कई बार उन लोग का दरवाजे तक ले पहुंच गया है, लेकिन वो लोग तो दरवाजे पर रहते नहीं है। वो लोग तो कभी बनारस रहेंगे, कभी लखनऊ रहेंगे, कभी कोई रहेंगे। और यहाँ पर ये समझे कि उनके घर पर कोई 2-4 आदमी रहते हैं, ये समझे कि वो कह देते हैं कि यहाँ पर नहीं है। वो कई बार कोशिश किया कि मैं अलका राय जी से मैं मुलाकात करूँगा, पीयूष भैया के हैं मैं जाऊँगा उनसे भी मुलाकात करूँगा, तब उसके बाद में ये समझे लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि उसको महमदाबाद भी मैं रखे थे तो ये समझे कि वहाँ से भी भाग करके गया था। तो ये समझे कि वहाँ वो कार्यालय पर वो चला गया था, वो जहाँ भाजपा का वो कार्यालय अहिरौली ये समझे कि बना था वो हरिहरपुर। हाँ तिवारीपुर हरिहरपुर जो कार्यालय बना था वहाँ पर भी वो गया था, लेकिन उसमें ताला लगा था, वहाँ पर कोई नहीं मिला। लेकिन कई बार उसने कोशिश किया कि मैं विधायक जी से मुलाकात करूंगा, विधायक जी हमको कहीं ना कहीं काम दिलवाएंगे। वो काम का इतना इच्छुक था कि वो काम करने के लिए वो समझे कि उन लोग से मिलने का बहुत कोशिश कर रहा था, मुलाकात उन लोग से नहीं हुई। लेकिन मुलाकात उन लोग से नहीं हुई। अब आज वो समझे कि वो निकल गया है घर से। अब बहुत हम ढूंढे, बॉम्बे गए, फिर वो राम जन्मभूमि जहाँ वो बन रही है वहाँ पर भी गए। ये समझे कि बहुत दूर दूर से मैंने समझे कि वहाँ गए हैं और वहाँ पर भी गए। एक उधर आजमगढ़ का तरफ सलेमपुर है, उधर वो सलेमपुर भी हम जा करके उसको ढूंढ हैं, लेकिन अभी आज तक 3 महीना का दिन हो गया हमको दौड़ते और करीब 3 महीना हो गया है उसको घर से निकालने। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं भी अगर हो तो मैंने कम से कम उसको मिलवाने का कोशिश करिएगा। मैं यही
सभी का मैं समझ के आभारी हूँ।